हेलो एवरीवन। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं डाउन द रैबिट होल लेसन 5th इंग्लिश क्लास 4th। ओके, इस लेसन का हम लोग क्वेश्चन एंड आंसर्स को सॉल्व करेंगे। पहला ए दिया गया है रीड एंड आंसर। पहला क्वेश्चन है व्हाई वाज द एलिस बोर्ड सिटिंग विद हर सिस्टर। जो एलिस थी वह अपने बहन के साथ बैठे बैठे बोर क्यों हो जाती है। तो इसका आंसर है एलिस वॉज गेटिंग बोर्ड सीटिंग विद हर सिस्टर बिकॉज जो एलिस थी वह अपने बहन के साथ बैठे बैठे इसलिए बोर हो गई क्योंकि सी हैड नथिंग टू डू, उसके पास कोई भी काम नहीं थे करने के लिए। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 है व्हाट अनयूजुअल थिंग्स डिड एलिस नोटिस अबाउट द रैबिट। यानी कौन सा ऐसा डिफरेंट थिंग्स अनयूजुअल चीज़ें उस रैबिट को देखती है तो मतलब एलिस नोटिस करती है। ओके, आंसर है इसका देयर वर मनी अनयूजुअल थिंग्स अबाउट द रैबिट्स। यानी रैबिट का क्या था, कई तरह के अनयूजुअल चीजें थी उसके पास, जैसे कि इट स्पोक, वो बोलता भी था। ठीक है, वो रैबिट बोलता भी था। इट वॉज वियरिंग अ वेस्ट कोट, और उसने कोट भी पहना हुआ था। एंड इट हैड अ वॉच, और उसके बाद उसके कलाइयों में घड़ी भी थी। ओके, तो इस तरह से वो जो खरगोश रहता है वो काफ़ी डिफरेंट दिखता है, अनयूजुअल दिखता है, और ये सारी चीज़ें देख के एलिस को काफ़ी अनयूजुअल फील होता है, वह अनयूजुअल चीज़ें नोटिस करती है। क्वेश्चन नंबर 3 है व्हाट डिड एलिस फाइंड वंस शी रीच्ड द बॉटम ऑफ द होल। यानी जब होल के अंदर एलिस घुस जाती है तो उसको क्या क्या चीज़ें मिलती है या क्या क्या चीज़ें वो देखती है। आंसर है व्हेन एलिस रीच द बॉटम ऑफ द होल्स। जब एलिस जो होती है होल के अंदर, ठीक है, चली जाती है, नीचे चली जाती है, शी फेल ऑन ए हीप ऑफ स्टिक एंड ड्राई लीव्स। वह कहाँ पे गिरती है, वह स्टिक पर, और कहाँ पे गिरती है वो, हीप ऑफ स्टिक एंड ड्राई लीव्स। वह एक टहनियों से, मतलब ब्रांचेस होते हैं, ठीक है, हिप्स ऑफ स्टिक और सूखे पत्तों पे गिरती है। ओके, She saw a long, low hall which was lit up by row of lamps hanging from the roofs. Okay? इसके बाद वहाँ पे एक हॉल में पहुँचती है। ठीक है, वो एक हॉल दिखती है जहाँ पर क्या था, एक लैंप था जो कि उस छत से लटक रहा था। ओके, She then come upon a small 3-legged table made of glass. और इसके बाद वो 3 शीशे के मेज बने हुए थे। ठीक है, मतलब एक शीशे का मेज था जिसके 3 पैर थे। ठीक है, ऑन द टेबल वाज टाइनी गोल्डन की, और वहां पे एक सोने का क्या था, की था, यानी चाबी थी। व्हेन एलिस लुक्ड अराउंड, जब एलिस वहां पर चारों तरफ देखना शुरू करती है, शी सा अ लॉन्ग कर्टन्स। वहां पे मतलब दूर दूर तक वह मतलब देख सकती थी। बिहाइंड विच वॉज अ लिटिल 15 इंच हाई डोर। उसके पास क्या था, उसके पीछे क्या था, 15 इंच हाई डोर था, मतलब काफी छोटी डोर थी, मतलब दरवाजा था। शी ट्राई टू ओपन द डोर विद द लिटिल की शी हैड फाउंड एंड इट वर्कड। यानी जब वो उस चाबी का यूज करके वो दरवाजा खोलना चाहती थी तो वो चाबी जो था उसको खोलने में कामयाब रही। व्हेन शी ओपन द डोर, जब वो दरवाजा खोलती है तो शी स्पॉटेड अ लवली गार्डन। इसके बाद वो एक काफी सुंदर बागीचा देखती है। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 है व्हाट हैपेंड व्हेन एलिस ड्रंक फ्रॉम द बॉटल लेवल ड्रिंक मी। यानी जब एलिस एक बॉटल को पी लेती है, एक बॉटल में क्या रहता है, लिक्विड जैसा रहता है कुछ, वो पी लेती है जिस पे लिखा होता है ड्रिंक मी। ठीक है, तो क्या होता है उसके बाद। आंसर है व्हेन एलिस ड्रंक फ्रॉम द बॉटल लेवल ड्रिंक मी। जब एलिस ने ड्रिंक मी जिस पे लिखा था, जिस बोतल पे लिखा था, उसको पी लेती है तो शी श्रंक इन साइज इन 10 इंचेस टॉल। वो क्या हो जाती है, एक छोटी सी गुड़िया बन जाती है, एक छोटी सी लड़की बन जाती है, क्योंकि 10 इंच का लगभग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है व्हाट वाज रिटन ऑन द स्मॉल केक। यानी छोटे से केक पर क्या लिखा हुआ था। आंसर है एलिस फाउंड द वर्ड ईट मी ऑन द स्मॉल केक। यानी जो एलिस होती है वो केक पर पाती है कि उस पर क्या लिखा होता है, केक पे ईट मी, मतलब मुझे खाओ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर
ट्रू और फॉल्स, हमें ट्रू एंड फॉल्स को चेक करना है। पहला दिया ए, एलिस थॉट दैट द व्हाइट रैबिट विद पिंक आइज वाज रिमार्केबल। नो, दिस इज फॉल्स। सेकेंड बी, एलिस वेंट थ्रू द डोरवे टू द फाइंड गार्डन क्वाइट इजली, यानी जो एलिस थी वह आराम से दूर से मतलब पास कर गई, मतलब निकल गई नहीं, बिकॉज वह दूर क्या था, काफ़ी छोटा था, 10 इंच का था। ठीक है। सी है, द ग्लास बॉक्स लेग अंडर द टेबल सेड ड्रिंक मी। नो। डी, सी डिड नॉट वांट टू ईट द केक। फॉल्स, क्योंकि वो केक खाना चाहते थे। ठीक है। ई, एंड लास्ट, आफ्टर ईटिंग द केक एलिस बिगिन टू श्रिंक। नो, यानी केक खाने के बाद क्या होता है, एलिस बड़ा होने लगती है, ना कि छोटा। ओके। 7, टिक द करेक्ट ऑप्शन। ये दिया, एलिस डिसाइडेड टू फॉलो द रैबिट बिकॉज, आंसर है इसका सी वॉज बोर्ड। जो एलिस होती है वो खरगोश की पीछा करने लगती है क्योंकि वो बोर हो गई थी अपने बहन के साथ बैठे बैठे, तो वो सोच रही थी चलो कुछ करते हैं। ठीक है। बी है, वाई वॉज एलिस अनेबल टू गो थ्रू द डोरवे, यानी जो एलिस थी वह दरवाजे के रास्ते से क्यों नहीं जा पाई, या क्यों नहीं अनेबल थी वहां पर जाने के लिए, एबल थी। ठीक है। तो आंसर है सी वॉज टू बिग, वो काफी बड़ी थी और दरवाजा जो था वो काफी छोटा था, इसलिए वो नहीं जा सकी उस दरवाजे के रास्ते से। बी, थिंक एन आंसर। क्वेश्चन 8, डाउन वेंट एलिस आफ्टर इट नेवर वॉन कंसिडरिंग हाउ इन द वर्ल्ड शी वॉज टू गेट आउट अगेन। सो हु इज इट दिस लाइन, हु इज इट, इट कौन है इन दिस लाइन, इस लाइन में इट कौन है। जैसे कि डाउन वेंट एलिस आफ्टर इट नेवर वॉन्स कंसिडरिंग, यानी जब एलिस नीचे गई तो वो ऐसा कंसिडर नहीं कर रही थी कि वो दूसरे दुनिया को देखेगी। इसका मतलब क्या, हु इज इट इन दिस लाइन, इट का मतलब क्या है इस लाइन में, तो आंसर है इट रेफर टू द रैबिट, यानी ये रैबिट को रेफर करता है, यानी खरगोश को रेफर करता है। बी है, डू यू थिंक्स व्हाट एलिस डिड वाज राइट, क्या आपके हिसाब से जो एलिस ने किया काफी अच्छा किया। आंसर है एलिस वॉज लुकिंग फॉर एडवेंचर, जो एलिस थी वो एडवेंचर के लिए क्या कर रही थी, ढूंढ रही थी। एडवेंचर मतलब मौज मस्ती के लिए, ठीक है, या कुछ अलग हटके। बट सी डिडंट स्टॉप थिंग्स फॉर 1 सेकेंड अबाउट हाउ सी वुड गेट आउट ऑफ द रैबिट होल, लेकिन वह एक भी मिनट नहीं सोच पा रही थी कि मैं किस तरह से रैबिट होल से बाहर निकलूं, क्योंकि वहां का जो दुनिया था, ठीक है, वहां पर देखकर वो भ्रमित हो गई थी। ठीक है। और उसको काफी पसंद था एडवेंचर जगह, तो वहां से वो लौटना नहीं चाहती थी। क्वेश्चन नंबर 9 है, डू यू थिंक इट वॉज फॉर एलिस टू गो डाउन द रैबिट होल, क्या आपके हिसाब से जो एलिस थी वह रैबिट होल में गई। आंसर नो, शी डिड नॉट नो हाउ टू गेट आउट ऑफ द रैबिट होल। डू यू थिंक इट वॉज फॉर एलिस टू गो डाउन द रैबिट होल, नो, शी डिड नॉट नो हाउ टू गेट आउट द रैबिट होल, वह एलिस नहीं जानती थी कि मैं किस तरह से रैबिट होल से बाहर निकलूं। क्वेश्चन 10 है, व्हाट डू यू थिंक विल हैपन नेक्स्ट इन द स्टोरी एलिस इन द वंडरलैंड, ठीक है, एलिस जो थी एक वंडरलैंड में थी, मतलब एक अलग दुनिया में थी, ठीक है। तो नेक्स्ट क्या होता है इस स्टोरी में, तो आंसर है एलिस में फाइंड अ वे टू रिड्यूस इन साइज। इसके बाद क्या होता है, एलिस एक रास्ता उसको मिल जाता है जो अपने आप को, अपने साइज को क्या कर सकती थी, वो बड़ी हो गई थी तो अपने साइज को रिड्यूस कर सकती थी, कम कर सकती थी, और वहां से वो निकल सकती थी। सी में आल्सो मीट द रैबिट और एनी अदर टॉकिंग एनिमल्स, और वह कई रैबिट या कई एनिमल्स से भी मिली। ओके, क्वेश्चन नंबर 11 है, डू यू थिंक एलिस रियली हैड दिस एडवेंचर और सी वाज ड्रीमिंग, क्या ये एडवेंचर जो जहाँ पर वो एलिस गई थी वो रियल लाइफ में हो रहा था, हकीकत में हो रहा था, या यह एक सपना देख रही थी। तो आंसर है बिकॉज ऑल ऑफ आवर एडवेंचर सीम इम्पॉसिबल, यानी जो भी एलिस दिख रही है वह क्या है, इम्पॉसिबल है, ऐसा रियल में कभी भी नहीं हो सकता है। सो एलिस वाज श्योरली ड्रीमिंग, यानी हम लोग पूरे श्योर हैं जो एलिस है वो एक सपना देख रही थी। ओके, ये हकीकत नहीं था। ओके, सो यहाँ पे चैप्टर क्वेश्चन एंड आंसर समाप्त होता है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।